जौनपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मुल्ला टोले में एक शिवलिंग के क्षतिग्रस्त मिलने की खबर से इलाके में हलचल मच गई। ये शिवलिंग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त अवस्था में था, लेकिन हाल ही में इसकी स्थिति को लेकर बढ़ती चर्चा ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कदम उठाए और मौके पर भारी संख्या में पीएसी तैनात कर दी गई। इलाके में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन कुमार और शहर कोतवाल मिथिलेश मिश्रा मय पुलिस जवानों के साथ स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और मामले की पूरी जांच करने का आश्वासन दिया। विवादित शिवलिंग को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है ताकि आगे किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके। प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय नागरिकों की सहयोग से फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्या मामला है यहाँ पर तैनात? सर, यहाँ पे हम लोग कल कोतवाली गए थे, कोतवाल साहब के पास, सर के पास। यहाँ पर लोग बार बार मूर्तियों को खंडित कर देते हैं और हम लोगों का घर थोड़ा दूर पे है। यहाँ पे हम लोग सुबह में आते हैं, जल चढ़ाने के लिए पूजा पाठ करके चले जाते हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि उसको एक घेराव करके तो थोड़ा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सर, ये पूजा पाठ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है। यहाँ एक बहुत विशाल मान लीजिए 8 फीट मोटा यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और उसके बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, एक राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति। ये हमारे पूर्वजों के हिसाब से पिताजी बताते थे। तो वहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में जल देते थे और गणेश जी की पूजा अर्चना होती थी। तो फिर हम लोग के बचपन में करीब 10 साल के थे हम लोग, तो आज से 28 साल पहले ये पीपल का पेड़ जब सूख गया था और जब पीपल का पेड़ गिरा वहाँ से, तो उसकी जड़ से ये शिवलिंग निकला भोलेनाथ का। जैसा हम लोग को हुआ था, फिर हम लोग 30 साल से भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं साथ, जब वहाँ पेड़ नहीं है। अगल बगल में कब्रिस्तान है, किसी प्रकार का अवरोध आपको लगता है कभी आने पूजा अर्चना में? नहीं सर, पूजा अर्चना में कोई अवरोध नहीं होता है, पर हम यही चाहते हैं कि चीज को सुरक्षित कर दी जाए। जैसे बता रहे हैं पुराने समय से आ रहा है पीपल का पेड़ वहाँ पे, तो फिर ये कब्रिस्तान कहाँ पे? कब्रिस्तान सर पहले यहाँ पे कच्ची हुआ करती थी, फिर हम लोग छोटे थे और यहाँ पे हम लोग की संख्या बहुत कम है, 4 घर हम लोग मिला जुला के 15-20 लोग रहे होंगे। और कुछ लोग यहाँ से पलायन कर खालीसपुर गाँव में चले गए, मौर्या लोग ही थे। तो यहाँ से हट गए वो लोग, यहाँ बेच के यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के जाते वहाँ चले गए। तो इसलिए यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही थी, जिसको जो मत किया वो लोगों ने किया उस समय। तो अभी क्या व्यवस्था यहाँ पे? अभी जिला प्रशासन ने यहाँ पर पीएसी लगाई है, फोर्स लगा दी है, ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना न हो और मंदिर की देख रेख हो सके, सुरक्षित रह सके। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं? सर, हम तो जब से देख रहे हैं तब से हम खुद ही कर रहे हैं। हमारी 40 साल उम्र हो गई। क्या नाम है? रतन मौर्य। हाँ, ये कहाँ आए हैं, क्या मामला? ये हम लोग को अभी सूचना मिली है, ये मामला है मुल्ला टोले। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बाहुल यहाँ बस्तियाँ टोटल मुस्लिम की हैं। 6 घर यहाँ पे हिंदू हैं जो कि थोड़ी दूरी पे हैं, और ये भी हिंदू क्षेत्र में ही आता था। यहाँ पे फैमिली रहती थी, सामने में फैमिली है। तो ये सब हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ एक शिवलिंग जो कि पीपल के पेड़ में ही था, ये क्योंकि पहले के ज़माने में आज के, और ये शिवलिंग देख के भी लगता है कि कम से कम 1000 साल पुराना होगा। क्योंकि पहले के शिवलिंग जो बनाए जाते थे वो एक ही खंड शिला होती थी। जैसे कि वहाँ पे मुंबई के पास एक पर्वत पे पूरा शिवलिंग और पूरा उनकी गुफा बना दी गई है, सेम उसी आधार पे है ये। और ये क्योंकि इसलिए पूजा पाठ तो यहाँ पे होता था, बट जो है ये पीपल के पेड़ में ही, क्योंकि पीपल का पेड़ जब छोटा रहा होगा तब इसकी स्थापना की गई होगी, तो धीरे धीरे पीपल का पेड़ इसको कवर कर लिया। तो ये पीपल का पेड़ जब गिरा है तो ये मूर्ति सामने आई है। कई बार ये खंडित हो चुकी है। हाँ, खंडित तो है, ये देखिए खंडित तो की गई है, ऐसा लग रहा है कि खंडित की गई है। हो सकता है पीपल के पेड़ से भी पेड़ गिरा हो तो भी खंडित हो सकती, क्योंकि काफ़ी वजन होता है उसमें। और हालांकि ये उस पेड़ के से खंडित नहीं हो सकती, हालांकि इसको कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे आसपास, वो इसको खंडित कर सकते हैं, वो कहा नहीं जा सकता। ये बताइए कैसे यहाँ पे कब्रिस्तान का जो है? देखिए, कब्रिस्तान तो ये नया होगा, कब्रिस्तान नया होगा, मूर्ति ये पुरानी।
नहीं नहीं, क्या लग रहा है कब्रिस्तान बाद में बनाया गया है, इस मूर्ति के बाद बनाया गया है? जरूर जरूर बनाया गया, क्योंकि ये मूर्ति कम से कम ये 15-20 टन की मूर्ति होगी, उससे कम की। ये 10-20-50 आदमी उठा के इसको ला नहीं सकते। नहीं नहीं, कब्रिस्तान जब बना क्या कोई रोका नहीं है? अब ये कब ऐसा है ना, सुनिए, जब जो है पीपल का पेड़ बड़ा हुआ होगा तो पीपल के पेड़ में ये मूर्ति समाहित हो गई थी, तो जब ये पूजा पाठ तो होता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पूजा पाठ नहीं होता। पूजा पाठ नहीं थी, आज ही नहीं, आज ही नहीं, पूजा पाठ पहले भी, और ये देखिए पहले भी बनाई गई है। ये खंडित थी, इसको थोड़ा रिपेयर किया गया है, तो ये चीजें थी। और जब वो पीपल का पेड़ समय उसका पूरा हुआ होगा, गिरा होगा, तो ये मूर्ति पूरी तरह सामने आएगी। अब आप क्या मांग करेंगे इस मूर्ति? हमारी मूर्ति है तो मूर्ति है, तो मूर्ति है तो यहाँ मंदिर बनेगा, और क्या मांग करेंगे, और क्या मांगेंगे? जमीन की क्या इतिहास? जमीन का इतिहास तो यही बताएगा ना। ये शिवलिंग स्वयं इतिहास बता रहा है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं बता रहे हैं कि हमारी है। देखिए, इसके अगल बगल सब कब्रिस्तान बन चुके हैं। कब्रिस्तान कुछ बनवा लीजिए, अभी हम कवर कर दें, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, उससे क्या होता है? रखने से तो कुछ भी आप रख दीजिए, 200-300 साल पहले ये आया होगा, कब्रिस्तान बन गया होगा, ऐसा थोड़ी है। मगर ये तो पुराना है। अब ये तो गिरा हो कम से कम ये 50-60 साल पहले गिरा है। 50 साल से क्या अभी तक आप लोग पूजा पाठ तो हो ही रहा था। कब्रिस्तान जब कब्र यहाँ पे बन रही थी उस समय क्यों नहीं आप लोग चले गए? देखिए, ऑब्जेक्शन तो अभी आप बता भी इधर, अब तो आप कह भी सकते हैं कि हमारी जमीन अभी इस सरकार के पहले, इस सरकार के पहले आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते थे। और जो सरकारें थी उन तो कब्रिस्तान बनवा रही थी, वो और जमीनें लेके कब्रिस्तान एक्वायर कर रही थी, तो उनसे हम अपेक्षा करेंगे। आपका मानना है कि हमारा मानना ये है कि ये हमारा मंदिर है, ये मूर्ति हमारी है, तो यहाँ पे कोई विरोध किसी और तत्व द्वारा नहीं होना चाहिए। 2016 में कुछ समझौता भी हुआ था इसके बारे में? ये हमको जानकारी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र।